नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं शक्ति उत्सव की, शक्ति पूजा की और नवरात्र में शक्ति के संधान की। नवरात्र में शक्ति की आराधना से भारतीय सेना को शक्ति का अद्भुत वरदान मिला है। पहली बार चलती ट्रेन से मिसाइल दागकर भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। और इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने आसमान के लड़ाकों की अजेय फौज की तैयारी शुरू कर दी है, जो बहुत जल्दी सरहद पर दुश्मन के लिए काल बनकर मंडराएंगे और शक्ति के आशीर्वाद से रण में अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। आज नवरात्र के चौथे दिन आपको डिफेंस में देश की बड़ी उपलब्धि दिखाएंगे, साथ ही मां भगवती की आराधना और मंदिरों का भक्तिमय माहौल भी दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शक्ति उत्सव से। शक्ति उत्सव में भारतीय सेना को मिले शक्ति के वरदान की बात करेंगे। नवरात्रि में जब देश भक्ति भाव से मां दुर्गा की आराधना कर रहा है, डिफेंस में भारत को एक अद्वितीय शक्ति मिली है, एक बड़ी उपलब्धि मिली है। पहली बार चलती हुई ट्रेन से मिसाइल का सफल परीक्षण करके भारत ने दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। अग्नि मिसाइल की ये उड़ान हिंदुस्तान की ताकत का प्रमाण है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल को ऐसी क्षमता दे दी है जिसे देखकर देश के दुश्मनों की बेचैनी बढ़ गई है। इस लॉन्च में जितनी खास मिसाइल है, उतना ही खास है इस मिसाइल का लॉन्चिंग पैड। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में इस मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और रेल लॉन्चर इस मिसाइल को और घातक बना देता है। रेल लॉन्चर में ऐसी कई खूबियां हैं जो दुश्मनों के खेमे में हलचल मचाने के लिए काफी है। रेल लॉन्चर एक ट्रेन जैसा सिस्टम है। ये लॉन्चर रेल की पटरियों पर चलता है। इसमें मिसाइल को एक कैनिस्टर में रखा जाता है। ये लॉन्चर चलती ट्रेन से मिसाइल दाग सकता है। ये लॉन्चर दुश्मन को चकमा देने में बेहद कारगर है। भारत ने अपनी मिसाइल शक्ति में एक नया कीर्तिमान जोड़ लिया है और इसके मुताबिक अब भारत रेल बेस्ड मोबाइल सिस्टम से भी एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकता है। अग्नि प्राइम वही 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है जिसको लेकर भारत ने परीक्षण किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड और डीआरडीओ को शुभकामना देते हुए कहा कि भारत अब कुछ उन देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है जिनके पास अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और वो भी मोबिलिटी की शक्ति के साथ, क्योंकि ये रेल बेस्ड मिसाइल सिस्टम त्वरित गति से मोबिलाइज किया जा सकता है। जहां जरूरत हो वहां इसे रेल से ले जाया जा सकता है और दुश्मन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक अग्नि प्राइम मिसाइल को किसी भी फिक्स लॉन्चर या ट्रक से लॉन्च किया जाता था, लेकिन अब रेल लॉन्चर की ताकत हासिल होने से दुश्मन इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाएगा। यही नहीं, इस लॉन्चर पर रिएक्शन टाइम भी बहुत कम है, यानी मिसाइल को बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। ये ट्रेन भी किसी सामान्य कार्गो ट्रेन जैसी दिखती है, लिहाजा दुश्मन के लिए इसे पहचानना भी नामुमकिन होगा। इस रेल लॉन्चर को भारत में ही स्वदेशी तकनीक से डिजाइन किया गया है। रेल लॉन्चर की क्षमता अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद थी, लेकिन अब भारत भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। ये ताकतवर लॉन्चर रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी बन गया है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलती हुई ट्रेन से अग्नि प्राइम जैसी घातक मिसाइल दागकर भारत ने अपने दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया है। लेकिन शक्ति उत्सव में रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है। विदा हो रहे MiG-21 फाइटर प्लेन की जगह तेजस के एडवांस वर्जन को तैनात करने की योजना है और इसके लिए 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स की डील हो रही, जो हरी झंडी इसे मिल गई है। संयोग है कि ये फैसला मां चंद्रघंटा की पूजा के दिन हुआ है, जो युद्ध क्षेत्र में साहस और विश्वास की देवी मानी जाती है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
शक्ति, विश्वास सब मां भगवती का वरदान है। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र, रण के लिए तैयार ये मां चंद्रघंटा का विराट रूप है। नवरात्र के चौथे दिन जिनकी देश भर में पूजा आराधना हुई, युद्ध की मुद्रा में मां चंद्रघंटा भक्तों के लिए विजय पथ प्रशस्त करती हैं। और देखिए कितना सुखद संयोग है कि इसी दौरान रण क्षेत्र में देश की ताकत बढ़ाने का एक बड़ा निर्णय हुआ। रणभूमि में मां दुर्गा का ये तेजस्वी रूप भव्य है, जिसकी पूजा युगों से हो रही है। इसी तरह युद्ध में ये भारत का सबसे तेज लड़ाका है, जिसका नाम ही दुश्मनों को डरा रहा है। पर अब तो दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस मार्क 1A की डील की है। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 62,370 करोड़ की डील की गई है। तेजस मार्क 1A तेजस का सबसे एडवांस्ड वर्जन है, जो वायुसेना के MiG-21 बेड़े को रिप्लेस करेगा। 62 साल तक देश की सरहदों की सुरक्षा करने वाले MiG-21 को 26 सितंबर को आखिरी विदाई दी जाएगी। पर उससे पहले वायुसेना के लिए 97 और एडवांस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील को मंजूरी मिल गई। इसके पहले 20 अगस्त को अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर थी। और उससे पहले भी DRDO और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने अग्नि 1 और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड लगातार अपनी मिसाइल्स की क्षमताओं को बढ़ाने और परखने को तवज्जो दे रहे हैं, और इसी से लगातार भारत का मिसाइल पावर बढ़ रहा है। तेजस मार्क 1A को पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर स्थित नाल एयर बेस पर तैनात करने की योजना है, और इनकी डिलीवरी 2028 तक होने की खबर है। यानी जल्द ही सरहद पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नए और दमदार तेजस की खेप होगी। मार्क 1A चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, जो कम वजन का है, इसलिए बेहद फुर्तीला है। इसका वजन करीब 5400 किलो है। अधिकतम टेक ऑफ वजन करीब 13,000 किलो है, जबकि स्पीड करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें AESA रडार है, जो दुश्मन को 200 किलोमीटर दूर ही पकड़ लेता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है, जो इसे दुश्मन की रडार से बचाता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग, एडवांस्ड एवियोनिक्स और स्टेल्थ फीचर्स की वजह से इसकी ताकत बेजोड़ है, और खूबी ये है कि इसमें 64% से ज्यादा स्वदेशी कंटेंट है। इंडिया DRDO ने एक तहलका मचा दिया, एक तरीके से कहेंगे हम, क्योंकि जिस तरीके से अब HAL को मेगा डील एक मिली है 97 तेजस मार्क 1A जहाज बनाने की। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारा MiG ऑलरेडी एक तरह से MiG-21 फेज आउट हो रहा है। आखिरी डेट आने वाली है जहां सारे हो जाएंगे, तो ओवरऑल हमारे पास एक बड़ी मेजर डेफिशिएंसी भी आ जाएगी, जिसको ओवरकम करना है। और इस डेफिशिएंसी को अगर हम तेजस, जो कि मेक इन इंडिया है, हमारा अपना बनाया हुआ जहाज है, उससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तेजस मार्क 1A 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो हवा से हवा, हवा से जमीन और रेकॉन मिशन कर सकता है। ये लड़ाका दुनिया के सबसे दमदार फाइटर जेट के साथ उड़कर अपना दमखम दिखा चुका है, बल्कि अपना लोहा मनवा चुका है। आने वाले चंद सालों में ही सरहद की निगहबानी और दुश्मन पर वार की जिम्मेदारी इसी के पास होगी। एयरफोर्स के लिए 2006 में 20 तेजस का ऑर्डर दिया गया था। 2021 में 83 और तेजस मार्क 1A के लिए 48,000 करोड़ का सौदा हुआ। इसमें नई खेप जोड़ दी जाए तो अब कुल 220 विमान वायुसेना को मिलेंगे। योजना 18 स्क्वाड्रन यानी 324 विमान खरीदने की है।
तेजस को और तेज बनाने की जरूरत देखते हुए ये सिलसिला मार्क 1 तक नहीं रुकने वाला। इसके बाद मार्क 2 आएगा। इसके अलावा AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है, उस पर भी काम चल रहा है। लक्ष्य है भारत को एरोस्पेस का सुपर पावर बनाना। मकसद है भारतीय वायुसेना को दुनिया की टॉप एयरफोर्स बनाना। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र में मां भगवती की पूजा से सुख समृद्धि के साथ साहस और विश्वास का वरदान मिलता है। मां भक्ति के साथ शक्ति का भी आशीर्वाद देती है, इसलिए देश के हर हिस्से में धूमधाम से उनकी पूजा आराधना हो रही है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के उस मंदिर में जो मां के भक्तों के लिए बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि इस मंदिर से शिव पार्वती की शादी का प्रसंग जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं। ऊंची पहाड़ियों के बीच एक गुफा में मां भगवती का मंदिर। नवरात्र में इस मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए भक्तों का तांता है। और हो भी क्यों ना, ये मंदिर है ही इतना खास। पहाड़ियों के बीच बना एक आध्यात्मिक धाम जहां प्रकृति सांस लेती है। ये जगह है उत्तराखंड के बागेश्वर में कागोरी उड़ियार गुफा मंदिर। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इससे शिव पार्वती की पौराणिक कथा जुड़ी है। धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का पावन विवाह संपन्न हुआ था, तब बारात में शामिल देवी देवताओं ने यहीं विश्राम किया था। नाम से ही समझते हैं, जो हमारे यहाँ गौरी उड़ियार गुफा है, ये बहुत ही प्राचीन गुफा है। जैसे हमारे प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने भी इसका उल्लेख पीढ़ी दर पीढ़ी बताते आते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि शिव पार्वती जी का विवाह भी यहीं से हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार जो ये गुफा में यहाँ पूरा इसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। आप जैसे कि गुफा के कभी दर्शन करेंगे तो वहाँ आपको भव्य रूप से नज़ारा इसका दिख जाएगा। और ऐसी हम चाहते हैं कि यहाँ क्षेत्र से पर्यटन में, धार्मिक पर्यटन के रूप में भी यहाँ बहुत से दर्शन करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि जो सच्चे मन से इस मंदिर में पहुँचता है, अपनी उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। उड़ियार शब्द कुमाऊनी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक गुफा। और इसी उड़ियार में मान्यता है कि माँ गौरी यानी माँ पार्वती और भगवान शिव का दिव्य वास है। और भक्तों को विश्वास है कि यहाँ पूजा अर्चना से उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये गुफा इसलिए भी खास है क्योंकि इसके भीतर प्राकृतिक शिवलिंग है। चूने की बूंदों से बने ये शिवलिंग काफी चमत्कारिक हैं। यहाँ एक ऐसा कुंड भी है जिसमें गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी रहता है। लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने से मन को शांति मिलती है। लगता है जैसे भगवान शिव स्वयं यहाँ विराजमान है। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष पूजा होती है। माँ का ये मंदिर उत्तराखंड और देश भर में विख्यात है। इससे जुड़ी कई कहानियाँ हैं। एक तो पांडवों से जुड़ी है। कहते हैं पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस गुफा में विश्राम किया था। माँ के 9 स्वरूप, मगर देश भर में उनके अद्भुत, अद्वितीय अनेक रूप, पूजा पाठ की अलग अलग परंपराएं, तौर तरीके, कहीं पूजा और अनुष्ठान है तो कहीं नृत्य से माँ की साधना आराधना है। ये तस्वीरें हैं गुजरात के राजकोट की, जहाँ गरबा सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि माँ की आराधना का उत्सव है। लाइन में एक साथ खड़ी महिलाएं, सिर पर जलते दिए और माँ दुर्गा के प्रति अटूट आस्था। ये कोई आम गरबा नहीं है बल्कि माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो शक्ति, आस्था और परंपरा का प्रतीक है। 9 रातें, 9 रूप और हर कोना माता की भक्ति में झूम उठता है। राजकोट में बजरंग गरबी मंडल द्वारा आयोजित किया जाने वाला जलता गरबा रास एक ऐसा आयोजन है जो श्रद्धा और साहस दोनों की मिसाल है। दोनों हाथों में जलती मशाल और सिर पर अग्नि से सजा गरबा लेकर गरबा करती ये महिलाएं माँ दुर्गा को समर्पित ये रास 3रे, 6ठे और 9वें नवरात्रि को करती हैं।
हमारा ये रास प्रख्यात है सड़कती इंडोनी। वो माँ अम्बा की आस्था से सड़कती इंडोनी बाड़ाओं रास कर रहे हैं और कोई भी जान हानि नहीं होती। वो माँ अम्बा के स्वरूप की माँ अम्बा जी की वो आस्था है और हम बाड़ाओं को प्रोत्साहन करते हैं। और अभी ये आयोजक हम कर रहे हैं और ये आजू बाजू के एरिया से सब ज़्यादा लोग ये देखने के लिए आता है। ये हमारा रास है 9 दिन में 3 दिन होता है, तो त्रीजा नोरते, 6 नोरते और 9 नोरते। ये परंपरा पिछले 18 सालों से निभाई जा रही है। भक्तों का मां दुर्गा पर ऐसा अडिग विश्वास है जिससे भक्त हर परीक्षा को पार कर जाते हैं। आयोजकों को पूरा विश्वास है कि ये माता जी की कृपा है। माँ साक्षात नव दुर्गा हमारे समक्ष वहाँ हमारे साथ वहाँ रास ले रही होती है, वैसा अनुभव होता है हमें। आप 6 लड़कियाँ ये रास करती है, उसमें से एक आप होती है, कितना गर्व महसूस करती है? बहुत गर्व होता है क्योंकि 6 लड़कियाँ ये रास कर सकती है, उसमें से मैं भी एक हूँ, ये जान के बहुत अच्छा लगता है। रास लेते हो कैसा होता है? माता जी आपके साथ ही होती है, ऐसा लगता है? ऐसा ही लगता है कि साक्षात नव दुर्गा हमारे साथ वहाँ रास रमने आए हैं, वैसा लगता है। इस रास को करने के लिए 6 महिलाओं का चयन किया जाता है। इसे करने का अवसर मिलना अपने आप में ही बड़ा सौभाग्य है। इस गरबा को करने में महिलाओं को थोड़ा भी डर नहीं लगता। मां पर अटूट विश्वास और मन में आस्था लिए महिलाएं इस गरबा को पूरा करती हैं। महिलाएं इस गरबा के दौरान अपने अंदर शक्ति का आभास करती हैं। खेलने में हमें बहुत आनंद आता है और ये रास हम 6 बालाओं द्वारा खेलते हैं और 6 बालाओं में से मैं भी वो एक बाला हूँ जो मैं मंच पे रास खेलती हूँ। जब ये रास कर रही होती है क्या अनुभूति आपको? ऐसा लगता है कि माँ नव दुर्गा हमारे साथ खेल रही हो, ऐसा हमको अनुभव होता है। आपको सेफ्टी कितनी होती है? सेफ्टी हमारे सभी खूने पे खड़े होते हैं और फायर सेफ्टी का भी बहुत होता है वहाँ। हजारों लोग यहाँ पर देखने आते हैं। हाँ, हजारों लोग आते हैं और हमें प्राउड फील होता है कि वो हमें देखने के लिए आते हैं। 6 बालाओं हम खेल रहे हैं, उसमें हमें 1000-2000 की संख्या में इंसान देखने आते हैं। गुजरात में गरबा केवल नृत्य नहीं बल्कि संस्कृति और सामाजिक संदेश का माध्यम है। आस्था है, भक्ति है, मस्ती है, जिसमें गुजरात सराबोर है। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।